आज हम इनका मेजरमेंट लेंगे और इनका ही फैब्रिक भी कटिंग करेंगे सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको बैक से मेजरमेंट लेना है। जैसा मैं हर बार आपको बताती हूँ कि हमेशा आपको इस तरीके से बैक वाली साइड से ही मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। तो पहले आप इनका बैक देखिए, इनका बैक भी बिल्कुल स्ट्रेट है। लाइक जैसे हमने लास्ट एक और कुर्ती बनाया था ना, उनका बैक में भी प्लेट डालने का नीड नहीं पड़ा। आप इनकी बॉडी को साइड से देखिए, ठीक है। इनका यहाँ से पार्ट अंदर नहीं है, इनका बैक स्ट्रेट है, तो यहाँ पे आपको बैक में प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पूरा फुल बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, फिर उसके बाद मेजरमेंट लेना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आपको ये तो मालूम पड़ गया कि बैक में प्लेट नहीं डालना है। अगर इन फ्यूचर क्लाइंट को चाहिए भी तो कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक प्लेट डलेगा सिर्फ, ठीक है। इतने पार्ट में यहाँ से प्लेट आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका बैक देख रहे हो यहाँ से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ से मेजरमेंट टेप पहले ही देख लीजिए कि शोल्डर से कम 10 इंच पर तो इनका प्लेट नहीं होना चाहिए। 10 इंच से तो स्टार्ट ही होगा अगर डलेगा भी, वैसे तो यहाँ पे नीड नहीं है डालने का, ठीक है। पहले आपको शोल्डर लेना है, तो दोनों साइड से आपको इस तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे इनका 14 इंच शोल्डर है, ठीक है। इसके बाद बैक क्रॉस लेंगे, साथ के साथ बैक क्रॉस भी ले लेंगे। तो बैक क्रॉस भी सेम है, शोल्डर भी सेम है और बैक क्रॉस भी सेम है। अब यहाँ से आपको पहले एक साइड का आर्म होल लेना है। पहले वन साइड आर्म होल लेंगे, हैंड थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। देखो जैसे इनका भी ये कुर्ती है, रेडीमेड कुर्ती है। रेडीमेड कुर्ती में क्या होता है, आर्म होल बहुत बड़ा होता है। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट टेप रख रही हूँ तो मेरा यहीं पे अटक जा रहा है, इससे ऊपर मेरा मेजरमेंट टेप जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक बार ये चीज जरूर चेक करेंगे कि जब आपका आर्म होल यहाँ पे क्या साइज आ रहा है। देखो अब मैं इसको पूरा ऐसे सेट करके तब आर्म होल को अच्छे से मेजरमेंट टेप को सेट करूंगी और फिर हैंड नीचे करूंगी, फिर देखूंगी यहाँ पे आ रहा है हमारा आर्म होल 18.5। तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि 18.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाली साइड से आपका आर्म होल एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से बिल्कुल फिक्स तो नहीं आएगा। तो 18.5 आपका मैक्सिमम है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इससे बड़ा आर्म होल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी साइड का भी लेंगे, हो सकता है इस साइड से हमारा कंफर्म हो जाए। यहाँ से मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे 18, ठीक है। तो 18 से 18.5 तक इनका आर्म होल रहने वाला है, इतना हमें मालूम पड़ गया है, ठीक है। अब आपको लेना है फ्रंट क्रॉस। तो फ्रंट क्रॉस के लिए भी आपको देखो यहाँ पे इस कुर्ती पे तो हमें फ्रंट क्रॉस नहीं पता चल रहा है, किसी को भी नहीं पता चलेगा अभी। वो थोड़ा ही है कि अंदर का भी दिख रहा है, नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो या तो फिर आपको ट्रायल रूम में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो फ्रंट क्रॉस कैसे लेना है, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। सामने देखो आप, यहाँ से और यहाँ तक फ्रंट क्रॉस इनका आ रहा है 13 से 13.5, ठीक है। अभी देखो बैक क्रॉस 14 है और फ्रंट क्रॉस 13.5 है, ठीक है। तो क्या पता चला कि जो आपका आर्म होल में डिस्टेंस आता है वो भी बहुत कम आएगा, बिकॉज कि दोनों साइड में आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीजें पता चल गई है क्या क्या चेंजेस हैं, देखो, ठीक है। अब आपको लेना है अपर बस्ट। सारी चीजें क्लियर हो जाती है मेजरमेंट टेप में। जब आप मेजरमेंट लेते हैं तभी आपका सारा पूरा क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। सामने देखो, अब आपका देखो अपर बस्ट 38 है, ठीक है। इसके बाद आपको मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा नीचे रखना है और यहाँ पे बस्ट साइज लेना है। बस्ट साइज है 41। अब आपको एपेक्स पॉइंट लेना है। इतना तो मालूम पड़ गया कि एपेक्स पॉइंट अपनी जगह से नीचे है, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन दो होते हैं, ठीक है। जब आपका एपेक्स पॉइंट अपनी जगह से नीचे होता है तो दो रीजन होते हैं, एक या तो आपने पुरानी ब्रा पहनी है, दूसरा आपका एज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब एज जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे ही एपेक्स पॉइंट नीचे आता रहता है। तो ये दो रीजन होते हैं, मेन रीजन जो होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको परफेक्टली लेना है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एज तो मुझे नहीं लग रहा है, तो आई एम श्योर कि कई बार बस्ट हेवी होने की वजह से भी आपका एपेक्स पॉइंट नीचे चला जाता है, ठीक है। रीजन नंबर 3, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीजें हैं, या मुझे कुर्ती कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है
तो जहां पे अभी बॉडी पे एपेक्स पॉइंट आ रहा है ना, वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, पैडेड बना रहे हैं तो एपेक्स पॉइंट अपनी जगह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि पैडेड में हमेशा आपका जो कुर्ती होता है वो एकदम फिक्स होता है, फिटेड होता है, टाइट होता है, तो वहां पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एपेक्स पॉइंट कर सकते हैं, मतलब जो साइज आ रहा है अभी इससे 1 इंच ऊपर जा सकते हैं पैडेड में से। तो यहाँ पे तो पैडेड नहीं है, नॉन पैडेड है, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर पे आ रहा है एपेक्स पॉइंट वही लेंगे। यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे इनका एपेक्स पॉइंट आ रहा है 12 से 12.5, 13 कहाँ गया, 12.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको लेना है वेस्ट 38, इसके बाद आपको हिप साइज लेना है, मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, हिप साइज लेंगे 43। दूसरा, आपने अभी लेंथ नहीं लिया है तो आपको किस चीज पे पहनना है, पैंट पे ही पहनना है, तो पैंट के लिए आपका 42 पहले चेक करेंगे, आपको पता चल जाता है कि आपका जैसे इनका हाइट है काफी है तो 42 तो इनका मैक्सिमम होना, मतलब मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 42 होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो इनका छोटा हो जाएगा कुर्ती। तो कई बार हमारा फैब्रिक भी कम होता है जिसकी वजह से मिनिमम और मैक्सिमम भी देखना है, मैक्सिमम इनका 44 आएगा देखो, ठीक है, मैक्सिमम 44 है, मिनिमम 42 है, और अगर 42 से कम हुआ तो क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा कि आपका फैब्रिक ना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत छोटा जा रहा है, क्योंकि 42 तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर 42 से छोटा इनका कुर्ती बना देंगे और ये पैंट पे पहनेगी तो बहुत ऑड लगेगा, तो लेंथ बढ़ाने के लिए लेस का यूज करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, या फिर हम बॉटम का भी कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे कई बार हमारी कुर्ती छोटी हो जाती है ना तो बॉटम से कोई भी फैब्रिक बचता है तो फ्रंट वाले पार्ट में 1-1.5-2 इंच का बॉर्डर एक्स्ट्रा से बना के लगा सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं उसमें, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ेगा, क्लाइंट से लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब आपका लेंथ 44 डिपेंड करता है हमारा कि कितना हमारा फैब्रिक है। अब लेते हैं स्लीव, स्लीव्स के लिए हमें 1/4 स्लीव चाहिए, ठीक है, तो 1/4 स्लीव्स आएगी हमारी 17 इंच तक, ठीक है, 16 से 17 इंच इनका परफेक्ट रहेगा स्लीव्स लेंथ। यहाँ से हमें लेना है फिटिंग, हमारा फिटिंग आ रहा है 11.5, इसके बाद हमारा बाइसेप्स ये आ रहा है इनका 13.5 से 13.5 ले लेते हैं, 13.5 इनका बाइसेप्स है, थोड़ा सा 14 इंच, 14 इंच लो, बाइसेप्स 14 इंच। वेस्ट लेंथ, नाइस क्वेश्चन, वेस्ट लेंथ भी जरूर है इनका देखना, ठीक है। अभी इनका वेस्ट लेंथ आ रहा है 15.5 से 16 तक, ठीक है, 15.5 कीजिए। एक्चुअली इनका वेस्ट मिक्स हो गया है, देख रहे हो, इनका जो वेस्ट है वो शो नहीं हो रहा है, बिकॉज बर्स्ट साइज थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है तो वो वेस्ट पूरा कवर हो रखा है, तो हमें वेस्ट बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेना, जहां पे आपका बर्स्ट बिल्कुल एंड है वहां तक हम लेंगे, तो 15.5 हम इनका बर्स्ट साइज सॉरी इनका वेस्ट लेंथ ले लेंगे 15.5, ओके। तो अभी इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुर्ती भी कटिंग करना है, एम्ब्रॉयडरी देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। लेंथ इनका इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना तो आप डीप नेक भी बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये इतना डीप है, ठीक है। अभी जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है तो मैं 7 इंच भी नेक पहन लूंगी तो मेरा डीप हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉडी ऐसे देख के पता चल जाता है, अभी मुझे ये देख के मैं मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं इनका फ्रंट से 9 भी बनाऊंगी ना तो इट विल गो, चलेगा, 9 भी नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ा डीप है। तो बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है, अभी देखो है ना, नॉर्मल आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 8.5 तक इनका नेक बनाएंगे, 8 इंच बनाएंगे, ठीक है। हमारी कुर्ती लेंथ है 42 इंच, सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा नीचे ऐसे खिसकाएंगे, फिर आपको 7 इंच पे मार्क करना है, 3 इंच नीचे मार्क करना है, उसके बाद एपेक्स पॉइंट 12.5 लेंगे, उसके बाद आपको वेस्ट लेंथ लेना है, फिर आपको हिप लेंथ लेना है, सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है वहां पे आपको यहाँ तक हाफ तक मार्क करना है, ताकि आपको ये पता रहे कि ये आपकी एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है। आर्मोल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेस्ट लेंथ,
हिप लेंथ। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, 14 इंच है, 7 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे वाली लाइन पे भी 7 लेंगे। उसके बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 करना है। बस्ट साइज है 41, 10.5 करेंगे और इसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है 11। 11 नीचे वाली लाइन पे भी 11 लेंगे। यहाँ पे वेस्ट पर आपको लेना है 10, हिप पॉइंट पर लेना है, जो भी हिप साइज है 43 था तो यहाँ पे 11 ही लेंगे। जब आपका हिप साइज कम होता है तो आपका जो भी बस्ट साइज है वो सेम आपको यहाँ पे लेना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 इंच होता तो हम नीचे वाली साइड पे 11.5 लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे तक ऐसे बिल्कुल सीधा है, तो क्या करना है, जो सेम आपने बस्ट साइज पे मार्किंग किया वो सेम आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे आपको 1 इंच कम करना है। और अगर आपने मेजरमेंट लिया है वेस्ट साइज तो आप चेक कर सकते हैं, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 9.5, उसमें आपने हाफ इंच लूजिंग दिया तो कितना आया 10, तो एग्जैक्ट 10 है। ऐसे करो वैसे करो वही आ गया ना। कंफर्म कर सकते हो ना, आई एम श्योर कि मेरा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा क्योंकि मैंने दोनों तरीके अप्लाई कर लिए। यहाँ पे मैंने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी देख लिया, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लिया, दोनों तरीके से यहाँ पे 10 ही आ रहा है। तो इट मीन्स मैंने जो यहाँ पे मार्किंग किया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ वाली मार्किंग भी सही है और यहाँ वाली तो सही है ही, ठीक है। बस्ट साइज लेंगे, यहाँ पे भी बस्ट साइज लेंगे, लेकिन अपर बस्ट कम होने की वजह से आप यहाँ पे जब डार्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कहते हैं ना मैम आपने यहाँ पे अपर बस्ट तो मेजरमेंट लिया था लेकिन आपने अपर बस्ट तो यूज ही नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लिया, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लिया, लेकिन जैसे यहाँ पे डार्ट डाला अपर बस्ट छोटा हो गया अकॉर्डिंग टू साइज। क्लियर। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। 7 इंच का लेंगे सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट से फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेंगे। फ्रंट क्रॉस 13 है, 6.25, बैक क्रॉस 14 है, 7, 7 से थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ करके, बहुत हाफ इंच का ही डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो ये गैप भी ज्यादा होता है। इसको आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स पे को मिलाना है। यहाँ पे आपका 11 है, नीचे वाली लाइन पे स्ट्रेट लाइन बना के 11.5 ले लेंगे, बाकी आप स्केल से मार्क करेंगे। एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगी, कई बार ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है फूला फूला, बाहर की तरफ निकला हुआ, पेट टम्मी भी बाहर की तरफ निकला है, मतलब पूरा फैट ना ऐसे निकला हुआ है, थलथला वाला जो शरीर होता है, तो वहां पे आप किस तरीके से मार्किंग करोगे, वहां पे आपको ये वाला स्केल यूज करना है। उसमें क्या करना है आपको, हर एक पॉइंट ऐसे कर्व में मिलाना है, ठीक है, बाहर की तरफ शेप डालना है ताकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो फैट है वो ऐसे दबे नहीं, यहाँ से नहीं दबेगा, यहाँ से नहीं दबेगा, ठीक है। तो जितनी भी शेप है ना वो सब बाहर की तरफ निकालो, तो उनको ऐसे रखना है, जैसे ये कर्व दे रहे हो ना, स्ट्रेट में और कर्व में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप हर एक पॉइंट को कर्व में मिलाओगे, ऐसे 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 क्या होगा, यहाँ से पूरी शेप बाहर की तरफ जाएगी, हल्का सा शेप बाहर की तरफ जाएगी तो एकदम शेप वही वाली आएगी, है ना। हाँ, तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो शेप आपको ऐसे मिलानी है, स्ट्रेट लाइन। अब ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रख के बनाओगे, कटिंग करोगे तो बिल्कुल एक ही बारी में फिटिंग आएगी, आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। अब लूज हो गया, अभी टाइट हो गया है, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। फ्रेंच कर्व स्केल लेना है,
आर्मोल चेक करेंगे अभी हम। ट्वेंटी, हमारा कितना है 18.5, 18.5 है, तो हमें तो 18.5 से ज्यादा नहीं जाना है ना। तो अब आर्मोल की सेटिंग कैसे करेंगे, मेन तो यहीं पे है, मेन पॉइंट यहीं पे, और डार्ट डालना पड़ेगा क्योंकि अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में 2 इंच का डिफरेंस है, 2 से 3 इंच का डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना है, पहले एपेक्स टू एपेक्स जाना है। अभी यहाँ वाली मार्किंग तो परफेक्ट हो गई है, ठीक है, यहाँ वाली को नहीं छेड़ना है। अब ऊपर वाली के यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको 41 के अकॉर्डिंग अपना एपेक्स टू एपेक्स निकालना है। 4.25 एपेक्स पॉइंट मुझे मिल गया है। यहाँ से आर्मोल वाली तरफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रखना है 2 से 2.5, गैप रखेंगे, कम से कम आपको 1 इंच का डार्ट डालना है, 1 इंच है टोटल, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये वाला, शोल्डर, शोल्डर डाउन, इसके बाद पहले आपको डार्ट को फोल्ड करना है, फोल्ड करेंगे, मार्जिन ऊपर फोल्ड कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर लेंगे हल्का सा ताकि ये खुले ना। वापस से मार्क करेंगे। अब जैसे ही आप ये डार्ट डालेंगे, ये वाला पार्ट आपका ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आपको आर्मोल की मार्किंग करनी है। आर्मोल तो हमारा पहले से ही बड़ा था, है ना, तो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करेंगे ऐसे। हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूला यूज किया तो एग्जैक्ट आएगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम लगता है, फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके 2 से 3 मिनट जाएंगे कैलकुलेशन करने में। नहीं कर रहे हैं तो आंख बंद करके 7 इंच पे मार्किंग करो, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लो। अभी क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेना है और इसको ऐसे शेप बना देना है। शेप बनाने के बाद अब हम आर्मोल एक बार चेक कर लेते हैं। 9 इंच, ठीक है, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये चेक भी कर लेना। देखो यहाँ पे अभी है ना, अभी ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। बर्स्ट साइज कितने पे था, 11, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट कट कर लेंगे। अच्छे से सेट करना है पूरा परफेक्टली, यहाँ पे उठा रहेगा, यहाँ की टेंशन नहीं लेना। ये वाला पार्ट प्लेट डाला है तो उठा रहेगा, ठीक है। अब आपको बैक क्रॉस लेना है, ऐसे इसको फोल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे बैक क्रॉस लेना है। बैक क्रॉस तो कितना भी हो सकता है, हमारा 14 है। बैक में अगर बहुत छोटा नेक बना रहे हैं तो 14 इंच में स्लीव्स ऐड करने के लिए मार्जिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7.25 इंच ले लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि 7 इंच 8 इंच के आसपास हम बनाने वाले हैं नेक। और अगर आपका फुल डीप है, 11 इंच है, 12 इंच है, तो 7 ही लेना है, उसमें ऐड नहीं करना। स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे आर्मोल शेपर से शेप बनाएंगे और पहले आर्मोल चेक कर लेंगे। यहाँ से चेक करेंगे, अगर आर्मोल छोटा है, 9 इंच पे ही आ रहा है, बस हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना, ऐसे। अब इसको कटिंग करना है। साइड से भी ऐसे ही चेक करके कट कर लेंगे। अब जैसे ही आप ऐसे करेंगे ना, तो आप प्लेट भी डाल लेंगे ना, तो आपका फ्रंट और बैक छोटा बड़ा नहीं होगा। और इसी को रख के आपको मेन फैब्रिक कट करना है, ठीक है।